हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पीबीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के रियल नंबर का पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रूफ दैट क्वेश्चंस हैं और जो 2 नंबर्स में पूछे जाते हैं। दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझने के लिए, सीखने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो दोस्त, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है थोड़ा सा समझेंगे। एक जो इसके पहले जो क्वेश्चंस बताया गया था कि कुछ ऐसा बताया गया था कि रूट टू वाला, कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट टू वाला एक अपरिमेय संख्या है। आज क्वेश्चन है कि 3√3, चाहे तो आप 2√2 कह सकते हैं, चाहे तो आप 5√3 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अपरिमेय संख्याएं प्रूव दैट होते हैं, तो आज वो होगा। और जिस प्रकार से एक दोस्त आपका रूट टू वाला क्वेश्चन प्रूव किया गया था, उसी प्रकार से 1/√2, 1/√2, 1/√3 उसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। तो दोस्त, इस क्वेश्चन को लाने के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझे, इसलिए आज का जो आपका टॉपिक है, सिद्ध करे कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्त, यहाँ से क्या कहना है, इसको करना क्या है। तो हम बोले थे कि दोस्त इसमें मानना है, क्या मानना है, पहले मानना है अपोजिट, यानी उल्टा मानना है। कि जैसे मैं अपरिमेय कह रहा था, हम परिमेय मानेंगे। तो पहले परिमेय मानेंगे, जिसमें क्या कहेगा, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, प्रूफ दैट, माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो सबको करने आएगा दोस्त, परिमेय संख्या है। यहाँ तक आपका परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तब यहां से लिख सकते हैं, एक और लिख दीजिए, तब यहां पे लिख दीजिए, तब P और Q, जैसे P और Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या का ना। तो P और Q जो होगा दोस्त आपका पूर्णांक है। ऐसे पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, जहां जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है दोस्त, इसके बाद क्या करना है, यहां से आप लिखिए कि 3√3, इसको हम परिमेय माने हैं 3√3, तो इसको मन से 1 कर सकते हैं। बराबर जो होगा दोस्त P/Q होगा, क्योंकि P/Q के रूप में तो परिमेय संख्या को लिखा जाता है ना। तो P/Q होगा। यहां से हम क्या करेंगे दोस्त, यहां से देखेंगे कि जैसे ये जो यहाँ इसको हटाइए, यहाँ पे जैसे में आपका 3√3 है, तो 3 यहाँ पे है, इस 3 यहाँ पे इसके साथ गुना कर है, इधर आकर दोस्त भाग करेगा। जब भाग करेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ √3, यहाँ बचेगा P/3Q होगा, 3Q होगा, चाहे Q3 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जब भाग करेगा तो फिर गुना होगा, तो गुना पलट के फिर नीचे आ जाएगा। तो √3 बराबर P/√3 हो गया। इतना करने के बाद दोस्त क्या करना है कि P और Q एक पूर्णांक है। P और Q यहां से लिखेंगे फिर कि P और Q एक पूर्णांक है, तो लिखा गया है कि P, और लिख देंगे फिर से P और Q जो है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक कह सकते हैं। अब यहाँ के बाद जो आपको लिखना है, वो सबसे आसान तरीका से लिखना है। क्या लिखना है दोस्त, यहां से आप क्या कहेंगे, जैसे में आप क्या कहेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है, तो अब क्या होगा आपका कि जैसे में क्या होगा कि P और Q एक पूर्णांक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, और P और 3Q, यानी कह सकते हैं, इसीलिए P और ये वाला 3Q भी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे होंगे। आप क्या लिखना है, सिर्फ दोस्त इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ लिखना है और लिखकर एक सजा देना है, दिखा देना है, आपका प्रूफ हो गया। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, याद रखने पड़ेगा, और उसके प्रति आपका रिवीजन ज्यादा करने पड़ेगा। तो दोस्त यहां से चलेंगे, यहां तक P और Q √3Q भी पूर्णांक होंगे। और इसके बाद क्या होगा दोस्त कि इसीलिए कह सकते हैं, देखिए इसीलिए क्या कह सकते हैं कि P और Q एक पूर्णांक है। तो जैसे मैं कह सकते P और Q जो होगा, P और Q एक तरीका से दिखाई दे रहा आपका एक परिमेय संख्या के रूप में है, तो हम कह सकते हैं चूंकि P और Q P और Q P और 3Q P और 3Q एक पूर्णांक है, नहीं सॉरी, एक परिमेय संख्या, एक क्या होगा, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है। तो अब देखिए P और Q जो है, P और P और 3Q एक परिमेय संख्या है, तो यहां से कह सकते हैं। और चूंकि अब देखिए, चूंकि क्या होगा कि यहां से जो √3 है, तो √3 क्या होगा, √3 क्या होगा, √3 जो होगा इसके आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं। जैसे आप यहां से लिख सकते हैं, और यहां से चूंकि चूंकि आप कह सकते हैं कि √3 जो है, √3 एक अपरिमेय संख्या, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या यहां से हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप यहां से आप समझ सकते हैं। देखिए, अब यहां से √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 और दोस्तों P/√3 तो एक दूसरे के बराबर हो सकता है क्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। इसलिए हम यहां से लिख देंगे, और क्या लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता, हमारा मान्यता गलत है, गलत है कि गलत है कि गलत है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि हम कह सकते हैं कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। बस दोस्त, प्रूफ हो गया आपका। बस यही करना है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सिंपल से। इसमें क्या आपको लगा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लैंग्वेज तरीका से आपको समझना है। जैसे माना, आपको मान लेना है, तब P और Q पूर्णांक है, जहां Q ≠ 0 होना चाहिए। इसके बाद इसको जो आपका संख्या दिया गया, वो संख्या बराबर P/Q कर दी परिमेय के रूप में। इसके बाद क्या किया गया, √3 हो गया दोस्त बराबर P, और E जो होगा इधर आएगा, जिसमें क्रॉस मल्टीपल होगा ना, तो E इधर आएगा, तो क्या होगा, 3Q हो जाएगा। इसके बाद यहां से क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, यहां से चूंकि सॉरी इसीलिए P और 3Q भी एक पूर्णांक होंगे, P और Q भी एक 3 जो होंगे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो यहां से कह सकते हैं कि चूंकि P और 3Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और 3Q एक, आप देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या का रूप में है, इसको हम परिमेय संख्या रखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जब परिमेय संख्या होगा, तो √3 जो हम पहले से जान चुके, जो प्रूव करते आ रहे हैं कि √3 जो होगा से एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √3 एक अपरिमेय संख्या और P/3Q यानी एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी एक समान नहीं होंगे, इसलिए इसे भी अपरिमेय संख्या के रूप में रखा गया। था हम कह सकते हैं, तो हमारी मान्यता गलत है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं दोस्त कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्त, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे में एक और क्वेश्चन पूछ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन और आप लोग को देते हैं। जैसे में आपका दूसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जो होगा दोस्त, जैसे में मान लेते हैं क्या, एक ऐसा क्वेश्चन कैसा मान लेते हैं, हाँ एक मान लेते हैं, देखिए एक 6 प्लस √2, आप ऐसे भी कर सकते 3 प्लस √2, चाहे 4 प्लस √2, 4 प्लस √3, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो अब कहेगा ए वाला, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा कि माना, सॉरी सिद्ध करे थे 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दोस्त क्या करना है, अपरिमेय संख्या, इसके बाद क्या करना है, आपको उसी प्रकार से बनाना है, जस्ट सेम टू सेम बनाना है। जैसे में क्या करना है, कुछ दूर हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे में लिखना है क्या, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ये तो आपको मानना है, अपोजिट करके मानना है, परिमेय संख्या है। अब यहां से क्या होगा, जहां पे लिख देंगे, जहां या आप तब लिखेंगे, तब P और Q एक क्या है, पूर्णांक है दोस्त। जहां हम कह सकते हैं, जहां Q ≠ 0 होना चाहिए। इतना करने के बाद क्या करना है दोस्त, कि जैसे में 6 प्लस √2 हो गया, और -1 करेंगे तो इसको P/Q के रूप में होगा ना, क्योंकि परिमेय के बाद P/Q के रूप में दर्शा दिया। यहां से क्या होगा दोस्त, अब यहां से देखिए √2 जो होगा, √2 को हम 10 के तहत छोड़ रहे हैं, इसके बाद जो होगा दोस्त, P और Q, तो P 10 के 10
और Q जो होगा, देखिए अब क्या होगा, P और Q 10 के 10 लिखेंगे, और जो √2 के साथ 6 क्या कर रहेगा, जोड़कर उसे क्या करेगा, घटाव करेगा। तो माइनस में हम यहाँ पे 6 करेंगे, मन से 1 बैठाएंगे, √2 यहाँ से करेंगे दोस्त बराबर, यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा, यहाँ से P - 6Q होगा। इस प्रकार से अब आपको लिखना क्या है, अब लिखना क्या है, आप इसी जो लिखना क्या है इसमें, तो आप इसमें इस टाइप पे देखिए, आप कह सकते हो कि P और Q एक पूर्णांक संख्या, यहां से लिख दीजिए P और Q, पर लिखने के लिए सीखिए P और Q एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक लिख दीजिए, पूर्णांक है। और कह सकते हैं कि चूंकि इसलिए P और 3Q, तो यहाँ पे P और 3Q इसमें है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि अतः हम या चूंकि इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए देखिए, इसलिए क्या होगा कि P - 6Q और Q एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा या होंगे, इसमें लिख दे। अब क्या करना, इसी के टाइप पे लिखना है कि P और 3Q एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि P - 6Q और Q एक जो होगा से परिमेय संख्या होगा, एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में है, परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे देखिए, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना करने के बाद फिर आप यहां से इस पॉइंट को लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता या हमारी मानना या हमारा मानना, हमारी मान्यता गलत है कि ये वाला कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है, अतः हम इसे चूंकि हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार का दोस्त प्रूफ करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आशा करेंगे ये क्वेश्चंस आपका समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से आपका जो होमवर्क है दोस्त, यहाँ पे आपका होमवर्क थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे होमवर्क नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे होमवर्क नोट कर दे रहे हैं। होमवर्क में क्या होगा दोस्त, ये जो होगा, ये जैसे में 1/√2 जो होगा, 1/√3, 1/√2, ये आपका पहला वीडियो टाइप पे बनेगा, होमवर्क के रूप में हो गया। और एक जो आप अब इस पे होमवर्क क्या देते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा कि लिख लीजिएगा आप कि 2√3 को बना दीजिएगा, और आप बना लीजिएगा एक होमवर्क में और ले लीजिएगा क्या, 4√3 कर दीजिएगा या 4√2 कर दीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। और एक होमवर्क इस टाइप पे जैसे में हो जाएगा कि जैसे में आप लिख सकते हो 4 + √2, 6 + √3। ये आपका एक होमवर्क, 2 होमवर्क, 3 होमवर्क, 4 होमवर्क और 5 और एक 6, ये 6 के 6 होमवर्क आपको कॉपी में बैठकर बनाना है, रिवीजन करना है, ताकि जैसे ही आप इससे लिखेंगे और इससे समझेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे, तो आपका सारा जो टाइप होगा दोस्त, इसका सारा टाइप जो होगा सिर्फ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th बीसीबी बोर्ड 2025 के लिए, उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।